पाकिस्तान की क्रिकेट में एक ऐसा नाम भी है कि जो लड़का बड़ा टैलेंटेड है, बड़ा स्किल है, उसके पास ज़्यादा एज भी नहीं है, लेग स्पिनर है, लंबे कद का है, बट फॉर सम रीज़न अच्छा परफॉर्मेंसेस भी देता है, बट फॉर सम रीज़न्स उसको ना पाकिस्तान की टीम में उस तरीके से मौका नहीं मिला। और वो बेचारा जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से बाहर निकाला गया तो उस दिन से लेकर आज के दिन तक वो यही सवाल पूछता रह रहा है, मुझे क्यों निकाला। नहीं नहीं, वो वाला मुझे क्यों निकाला नहीं, ये वाला क्रिकेट वाला मुझे क्यों निकाला। उसामा मीर नाम है, वाइटलिटी ब्लास्ट खेल रहा है, ठीक है, वाइटलिटी ब्लास्ट खेल रहा है वॉर्सेस्टरशायर रैपिड्स की तरफ से उसामा मीर, ठीक है। उसामा मीर ने 12 मैचेस में 20 विकेट्स लिए हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स है वो इस टूर्नामेंट का, वन ऑफ द हाईएस्ट, ठीक है ना। 20 के गेड़े में मेरा ख्याल है कि लास्ट आई चेक एक दो बॉलर्स ही थे और उनमें से एक जो है वो उसामा मीर है। अब पता है प्रॉब्लम क्या है, जो मुझे दिक्कत है वो ये है कि मैं उसामा मीर की बॉलिंग देखता हूँ, फिर उसामा मीर के साथ जो माशाल्लाह से हमारी सिलेक्शन कमेटी ने किया, जब मैं वो देखता हूँ, वो जो फिर इस बेचारे के एनओसीज का मसला हुआ, ठीक है, वो जो आप कह लें कि वहाब रियाज वाला सारा इंसिडेंट हुआ, वो जब खुल के सामने आया और फिर जो असल कहानी सामने आई कि भाई वो वहाब रियाज के साथ तो कुछ और ही मामला था, यहाँ तो असल कहानी कुछ और है। वहाब रियाज का तो वहाँ पे सीधा सीधा सिर्फ पोस्टर ही लगा था। मैं कहता हूँ कि यार इस बच्चे के साथ आपने कितनी आप ज्यादती कर रहे हैं। उसामा मीर की वॉर्सेस्टरशायर की तरफ से खेलते हुए ली गई 20 विकेट्स, ये उसामा को ना टेक्निकली थर्ड हाईएस्ट रैंक करती हैं लीडिंग विकेट टेकर्स में इन वाइटलिटी ब्लास्ट। 20 विकेट्स के साथ इस टाइम तीन बॉलर हैं जिन्होंने 20 विकेट्स ली हुई हैं, उसमें उसामा जो है अपनी इकॉनमी की वजह से राइट एट द टॉप है। उसामा मीर की सर 12 इनिंग्स में 20 विकेट्स हैं, 3 for 27 बेस्ट है, 18.5 की बॉलिंग एवरेज है, 7.7 की इकॉनमी है, 7.72 की टू बी एग्जैक्ट। और मतलब ही इज बॉलिंग ब्रिलियंटली। वो लड़का बड़ा स्किल्ड है। और जो मैं आपको ना पहले ज़रा इसका ब्रेकडाउन बताता हूँ, इसने जो विकेट्स ली हैं, इसने अपना पहला मैच खेला था 12 जुलाई को समरसेट के अगेंस्ट, 4 ओवर 28 रन 2 विकेट्स। नेक्स्ट मैच ग्लॉस्टरशायर 4 ओवर्स 38 रन 2 विकेट्स। नेक्स्ट ग्लैमोर्गन 4 ओवर्स 17 रन 2 विकेट्स। नेक्स्ट वर्सेस कैंट 4 ओवर 14 रन 2 विकेट। फिर समरसेट के अगेंस्ट 4 ओवर्स 34 रन 3 विकेट्स। नेक्स्ट वॉरविकशायर 4 ओवर्स 36 रन 1 विकेट। नेक्स्ट नॉर्थैम्प्टनशायर 4 ओवर्स 29 रन कोई विकेट नहीं। ग्लॉस्टरशायर 4 ओवर्स 36 रन 1 विकेट। ग्लैमोर्गन 4 ओवर्स 34 रन 2 विकेट्स। और लास्ट मैच अगेंस्ट वॉरविकशायर 4 ओवर्स 27 रन 3 विकेट्स। अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में देखूँ ना सर, एक मैच 2 मैच ऐसे हैं इसके, एक ग्लॉस्टरशायर और एक वॉरविकशायर के अगेंस्ट जिसमें इसकी इकॉनमी 9 या 9 प्लस की है, सिर्फ 2 मैचेस 12 में से। बाकी 10 में इसकी इकॉनमीज आर लाइक 7, 4.25, 3.5, 8.5, 7.2, 8.5 और 6.7। सॉरी, एक और मैच ऐड कर लें ग्लॉस्टरशायर, उसमें भी इसकी 9 की इकॉनमी है। यार कुछ भी नहीं है भाई 9 की इकॉनमी एज ए स्पिनर। आपको पता है T20 क्रिकेट में अब आपकी 10 की आप स्पिनर है ना और आपने 10 की इकॉनमी से रन्स दिए हैं, 4 ओवर में 40 रन दिए हैं, वो कहते हैं भाई साहब बेहतरीन आपने परफॉर्म किया, बेहतरीन। स्पिनर्स के लिए इतनी वो जिसे कहते हैं ना, उन्होंने बेंचमार्क थोड़ा सा वो ढीला कर दिया है। वो कहते हैं 10 की इकॉनमी से भी अगर आपने रन्स खा लिए कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा ऊपर ना जाए। ये उसामा मीर इतना आउटस्टैंडिंग बॉलर है। और हमने पता है क्या किया, अब मैं आपको एक और मज़ेदार इसकी चीज़ बताता हूँ। डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट, जैसे मुझे पता था कि उसामा मीर जो है, मैं आपको ना इसकी एक चीज़ बताता हूँ, ठहरे। ये 2023-24 में आपका BBL खेल रहा था 2023-24 में। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू के जिनको बिग बैश लीग में ना जगह मिली थी, मेलबर्न स्टार्स में। अच्छा, 186 इस लड़के के T20 मैचेस हैं, 186, 222 विकेट्स हैं, ठीक है, 7.74 की बॉलिंग इकॉनमी है। इट क्लियरली शोज़ कि ये लड़का T20 क्रिकेट जो है उसको समझता है। हमने इस लड़के के साथ पता है क्या किया, हम ग्रोसरी वालों ने इस लड़के को 12 ODIs खिला दिए और T20 सिर्फ 5 दिए। यहाँ मेरा मीटर शॉर्ट होता है।
कि हमने इतने हाई क्वालिटी लेग स्पिनर को सिर्फ 5 मैचेस दिए हैं और हम शादाब खान को पिछले 50 साल से खिला रहे हैं, और शादाब खान इसके आगे ना चूजा भी नहीं है बॉलिंग में। साफ मैं आपको एक बात बताऊं, ये इतना स्किल्ड बॉलर है उसामा, लेकिन हमने इसको ज़ाया कर दिया। हमने इसको सीरियसली स्पीकिंग हमने इसको ज़ाया कर दिया। इसने अपने लास्ट मैच में ना 4 ओवर किए थे, एक मेडन किया था, 21 रन दिए थे, 2 विकेट्स ली थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अप्रैल 2024 में, ठीक है। और 5.25 की इकॉनमी है। इसके 5 में से सर 2 मैचेस हैं जिसमें इसको आप कह लें कि थोड़ी सी मार पड़ गई है, बाकी में सब में इसकी इकॉनमी ठीक है, कोई मार खाने वाली इकॉनमी नहीं है इसकी। और मैंने आपको बताया करंट अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में देखूँ ना तो इसको फिर एक ही मैच में ना बहुत मार पड़ी है, जो इसका पहला T20 इंटरनेशनल था। उसके अलावा इसको किसी में ऐसा मार नहीं पड़ी। और इसका पहला जो T20 इंटरनेशनल था बाय द वे वो ऑकलैंड में था, न्यूजीलैंड में, एलियन कंडीशंस में, ठीक है ना। और इंटरेस्टिंग फैक्ट, उस मैच में मार पड़ी है और इसने कम बैक किया, उससे अगले मैच में इसने बेहतर परफॉर्मेंस किया, उससे नेक्स्ट मैच में और बेहतर की न्यूजीलैंड में, ठीक है ना। ये मैं आपको 2024 की बात बता रहा हूँ, लेकिन हमने इसको साइड पे कर दिया यार। आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया क्यों 5 मैचेस खिला के साइड पे कर दिया। वो इसको आपको T20 में रखना चाहिए था, लेकिन अब मसला ये है कि शादाब खान से जान छूटे हमारी, हम कहीं और देखें ना। और अब तो ये कहाँ से आएगा, अब आपके पास अबरार भी है, उस्मान तारिक भी है, शादाब भी है, अब आपके पास सुफियान मुकीम। हम सुफियान मुकीम को चांस नहीं दे पा रहे, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर को। ऐसे हम कनौती हैं, ऐसे हम नैश हो चुके हैं क्रिकेट में कि हम सुफियान मुकीम लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर को चांस नहीं दे रहे, और लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर मिलते ही नहीं है। और फुद्दू पैसेंजर लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर नहीं मिलता क्रिकेट के अंदर। हमारे पास तो सुफियान मुकीम जैसा हीरा है, लेकिन हम नहीं खिला पाते। क्यों जी? बैटिंग नहीं कर सकता, ऑलराउंडर नहीं है। बत्ती बनाओ फिर ऐसे ऑलराउंडरशिप की। पीस आउट।